इसीलिए कृष्ण जी ने कहा है कि जो मुझे शरीर रूप में पूजते हैं, भजते हैं, वो कभी जान ही नहीं सकते मैं कौन हूं, क्योंकि वो माया से प्रेम कर बैठे हैं। वो घड़े को कृष्ण मान बैठे हैं, जबकि कृष्ण जल है, पानी है कृष्ण, आत्मा है कृष्ण। ये शरीर नहीं है जिसके पैर में तीर लग गया, तीर लगने पे कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। बताओ, शरीर की मृत्यु हुई है, और ऐसे शरीर कई धारण करके मिट्टी में मिला दिए उन्होंने। किस किस को कृष्ण कहोगे? और कृष्ण देखा जाए तो कृष्ण एक अवतार का नाम है। कौन धारण कर रहा है वो अवतार? विष्णु जी। यानी कृष्ण एक पात्र है, केवल एक कहानी का। 10 कहानियां बनाई हैं विष्णु जी ने, और तुम एक कहानी के पात्र को पकड़ के बैठ गए हो। यानी अमिताभ बच्चन ने 10 फिल्में बनाई, जिसमें उसने अपना एक फिल्म में विजय नाम रख दिया। तुमने अमिताभ बच्चन को विजय समझ लिया। तुम अमिताभ बच्चन को विजय समझ बैठे हो। अरे भैया, विजय केवल एक कहानी का पात्र है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उसी कहानी का एक अलग कहानी का पात्र एक मछली है, हीरो है मछली उस फिल्म में। और तुम अमिताभ बच्चन को मछली मत समझ लेना, अगर वो मछली का रोल करे तो। समझ लो बात को। विष्णु जी ने 10 कहानियां बनाई, तो 10 में अलग अलग पात्र से वो आ रहे हैं, अलग अलग रोल धारण करके आ रहे हैं, और तुम एक की टांग पकड़ लो कि नहीं कृष्ण जी ही हैं। अरे भाई, वो एक कहानी के कृष्ण जी हैं, एक कहानी का पात्र है। समझ लो, द्वापर युग का पात्र है, कहानी द्वापर युग की है। त्रेता में राम जी हैं, पात्र मात्र हैं वो। एक एक कहानी, एक फिल्म के हीरो हैं। समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है? और एक फिल्म का हीरो दूसरी फिल्म में किसी काम का नहीं रहता। समझ लो इस बात को। अगर राम जी का नाम, उनके नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते, तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही क्या है? राम जी के नाम से सारे दुख हर लेते वो उस युग के। लेकिन नहीं, फिल्म नई बनी है तो फिर नया पात्र आएगा, क्योंकि ये नियम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि मैं बार बार आता हूं अलग अलग पात्र से, और जिस रूप में मैं आता हूं, यानी जिस पात्र को मैं क्रिएट करके उससे रोल प्ले कर रहा हूं, वही पात्र तुम्हारा कल्याण करेगा। ऐसा नहीं है कि अब बाढ़ आ जाए तो मैं मछली बन के आऊंगा। वो आ चुका मैं, हो गया उसका रोल खत्म। अब अगला रूप देखो क्या होता है। अगला युग चला गया, खत्म। अब अगला देखो क्या होता है। तो अब हम कलयुग में हैं। अब हमारे काम वो नहीं आ सकते जो सतयुग, द्वापर, त्रेता में पात्र आके जा चुके हैं। अब वो हमारे काम नहीं आ सकते। मान लो इस बात को। अगर वो हमारे काम आते तो हमारे देश के ऊपर 700 साल क्या मुगल राज कर पाते? कौन सा मंत्र भूल गए थे पंडित जी? आज कहते हैं कृष्णाय, कौन सा मंत्र है, हर है कलेश, पता नहीं क्या मंत्र बोलते हैं कि ये मंत्र पढ़ लो। बड़े बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं यूट्यूब पे, ये मंत्र पढ़ लोगे तो तुम्हारे सारे कलेश हर लेंगे कृष्ण जी। 700 साल ना हर पाए, कि मंत्र भूल गए थे तुम लोग? त्रेता में पात्र आके जा चुके हैं, अब वो हमारे काम नहीं आ सकते। मान लो इस बात को। अगर वो हमारे काम आते तो हमारे देश के ऊपर 700 साल क्या मुगल राज कर पाते? कौन सा मंत्र भूल गए थे पंडित जी? आज कहते हैं कृष्णाय, कौन सा मंत्र है, हर है कलेश, पता नहीं क्या मंत्र बोलते हैं कि ये मंत्र पढ़ लो। बड़े बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं यूट्यूब पे, ये मंत्र पढ़ लोगे तो तुम्हारे सारे कलेश हर लेंगे कृष्ण जी। 700 साल ना हर पाए, कि मंत्र भूल गए थे तुम लोग? हैं? तब कहां चले गए थे तुम्हारे मंत्र? आज आजाद भारत में तुम मंत्र बांट रहे हो। जब देश गुलाम हुआ पड़ा था, डंडे पे डंडे पड़ रहे थे, मंदिरों में ताले लग रहे थे, मुसलमान तोड़ तोड़ के मंदिर मस्जिदें बना रहे थे, तब ये तुम्हारे कलेश हराए फराए नमाए कहां चले गए थे भाई? हैं? आज खाने को रोटी मिल गई, घूमने को गाड़ी मिल गई, तो हमें मंत्रों का पाठ पढ़ा रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई वो कुत्ता भी अगर मंत्र सुन के वापस हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। कमाल कर दी तुम लोगों ने। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही ये देश गुलाम होता है। किसी को आत्मविश्वासी नहीं बनाएंगे, अंधविश्वासी बनाने में लगे हैं सब। इतना बुरा हाल है। मुसलमानों ने मार मार के हिंदू से मुसलमान बना दिए लोग। इन मुगलों ने इतना हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया, एक मंत्र काम ना आया। बता दो किसी मंत्र के उच्चारण से कोई मुगल सम्राट भाग गया और छोड़ के देश? हद कर दी इन लोगों ने।
17 बार सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया, एक मंत्र काम ना आया। मंत्र भूल गए थे क्या? इतना बुरा हाल है इन लोगों का अज्ञानता में, क्योंकि ना तो इनको पता है अध्यात्म होता क्या है और ना ही ये कभी जान सकते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि उन पात्रों तक सीमित है जो पात्र आके जा चुके हैं, उनके नाम की रोटी कमा रहे हैं, उनके नाम से रोटी खा रहे हैं। इनको अभी ये नहीं पता कि 9 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और वो बॉक्स ऑफिस से हट चुकी हैं। अब जो फिल्म चलने वाली है वो कलयुग की फिल्म चलने वाली है, 10वीं फिल्म चलने वाली है। इनको उसके बारे में ABC तक नहीं पता। बस इनको इतनी खबर लग गई है कहीं से कि कल की अवतार आने वाले हैं, बस उस पर भी रोटी तोड़ रहे हैं, उसका भी मंदिर बना दिया इन लोगों ने। अब इनसे पूछो कि कल की अवतार कहां आएंगे, कब आएंगे, किसका नाश करेंगे, तो इनको ABCD तक नहीं पता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि कल की है क्या। ये सोच रहे हैं कि घोड़े पे बैठ के आएगा कल की अवतार, हाथ में तलवार लेके आएगा कल की अवतार। अरे भैया, परमाणु युद्ध हो रहा है, हाइड्रोजन बम बने हुए हैं, एक बम गिर गया तो पता नहीं लगेगा, शहर के शहर उड़ जाएंगे। वहां तुम्हारा घोड़ा क्या काम करेगा? वहां तुम्हारी तलवार, आम आदमी भी तलवार लेके अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता आज के टाइम में, वो भी बंदूक रखने की परमिशन मांगता है सरकार से। DM के पास अर्जी लगाता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं गन रखता हूं, वो भी तलवार की अर्जी ना लगाता, उसको पता है तलवार से कुछ होने वाला नहीं, सामने वाला एक गोली मारेगा और उड़ जाएंगे तोते। बताओ, एक आम आदमी तलवार यूज करने की बात नहीं कर रहा और ये सोच रहे हैं कि भगवान कल की तलवार लेके आएंगे घोड़े पे बैठ के और बहुत बड़ी फौज बनाएंगे, सबके हाथों में तलवारें होंगी और खूब जंग होगी। बताओ, यही इमाम मेहंदी वाले सोच रहे हैं। देखो वीडियो देख, घोड़े पे दौड़ा रहे हैं सबको तलवारें पकड़ा के। अरे भाई, एक परमाणु बम गिर गया ना तो पता नहीं लगे घोड़े कहां उड़ गए। वही ईसा मसीह वाले गलती कर रहे हैं, ईसा मसीह की फोटो बना रहे हैं कि लोहे की तलवार लेके आएंगे घोड़े पे बैठ के, पता नहीं लगेगा घोड़ा कहां चला गया और तलवार कहां उड़ गई, एक परमाणु बम गिर गया तो। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि वो घोड़ा कौन सा है, वो तलवार क्या है, इनको कभी समझ में आ ही नहीं सकता। भाई, वो घोड़ा और कोई नहीं, ये तुम्हारे अकल के घोड़े हैं। अकल का घोड़ा दौड़ाओ, हाथ में विवेक की तलवार लो और अज्ञान को काटते चले जाओ, ज्ञान को धारण करते चले जाओ। कल्कि का मतलब ही यही है कि अज्ञानता को खत्म करके उस निःकलंक आत्म देव को समर्पित हो जाना, यही कल्कि का मतलब है। यानी कलंक से रहित, अज्ञानता से रहित हो जाना ही कल्कि अवतार है। और कल्कि अवतार किसका खात्मा करेंगे? किसी तलवार से नहीं कर सकती वो चीज कि तलवार से काटेंगे उसको। कली काल की बात चल रही है यहां पे। कली काल किसी तलवार से मरने वाली चीज नहीं है। कली काल को क्या तुमने गंगू हलवाई समझ लिया है, कोई भी आया और काट के चला गया? वो कली काल है, उसके बिना तुम गूंगे हो। समझ लो, तुम जो कुछ बोलते हो ना मुंह से, ये कली काल ही बुलवा रहा है। तुम्हारे मन में आता है अच्छी बात बोलूं, ये उसी की सोच है। तुम्हारे मन में आता है किसी को गाली दूं, ये उसी की सोच है। तुम्हारे मुंह से एक एक शब्द वो बुलवाता है। वो गंगू हलवाई तुम्हें गूंगा बना के बैठा रखा है उसने, समझ लो। तो इसीलिए कली काल और कोई नहीं, ये हमारा मन है। इस मन को ही कली काल बोलते हैं। इस मन का कत्ल करने के लिए कल की अवतार आते हैं और तुम्हें विधि बताते हैं कि कैसे तुम इस मन का खात्मा कर सकते हो। ये मन ही तुम्हारे बार बार पैदा होने का कारण है। जो तुम इस संसार में आ रहे हो, केवल मन की वजह से आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन इस संसार में लग गया है। ये संसार तुमसे छूट नहीं रहा है। इसीलिए जहां आसा तहां वासा, इसीलिए तुम्हारा बार बार जन्म, बार बार मृत्यु तुम्हारे शरीर की हो रही है और तुम यहीं के यहीं अटके पड़े हो। अब जो कल की अवतार है वो क्या करेंगे? वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का लखाव करवाएंगे, वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देंगे, वो तुम्हें आत्मज्ञानी बनाएंगे, वो तुम्हें इस शरीर से मोह खत्म करवाएंगे। इस शरीर का मोह जब खत्म होगा, तब तुम इस देह बंधन से सदा सदा के लिए आजाद हो जाओगे। उनका काम ही यही है। कल की अवतार का काम ये नहीं है कि तुम्हें राम जी के, श्याम जी के, हनुमान जी के भजन गवाने आएंगे। कहते हैं पूरी दुनिया को सनातनी बना देंगे। सनातनी का मतलब क्या समझ लिया है? कि हर जगह राम जी के भजन चलेंगे, हर जगह कृष्ण जी के भजन चलेंगे। मेरे भाई, जब वो अवतार आएंगे तो पिछले किसी अवतार की पूजा करनी भी छुड़वा देंगे वो, समझ लो अच्छे से। कल की अवतार जब आएंगे तो बाकी जितने भी अवतार हुए हैं सबकी पूजा छुड़वा देंगे वो, और केवल एक पूजा करवाएंगे जिसको आत्मा की पूजा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी आती है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। अब आत्मदेव पूजिए, इशारा तो मिल गया, लेकिन पूजें कैसे? आत्मदेव का कोई मंदिर हो तो जाएं पूजें। तो आत्मदेव का मंदिर कहां है? ये काया ही आत्मदेव का मंदिर है, समझ लो। यहीं पर मिलेगा आत्मदेव, यहीं मिलेगा वो आत्मदेव।
लेकिन ये तब मिलेगा जब आप ज्ञान को समझोगे अच्छे से, विवेक को जगाओगे, ये तब मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही संसार में धक्के खाते चले जाओगे। इसी को कुंभ बोला गया है। जो आज कुंभ आप देख रहे हो कि कुंभ का मेला लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं कुंभ में, क्या लेने जा रहे हैं? कहते हैं अमृत की बूंदें टपकती हैं जी। अरे भाई, ठीक है, कुंभ भी जरूरी है, शरीर की सफाई भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन असली कुंभ क्या है? असली कुंभ कहाँ है? ये काया ही असली कुंभ है। कुंभ यानी घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। ये मिट्टी से ही बनी है, ये मिट्टी का ही कुंभ है, और इसी कुंभ में अमृत है। इस कुंभ में स्नान करना है जाके, तब समझ लो कि 101% जन्म सफल होगा, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, कहते हैं कि बेसिक क्लियर हो तब आगे बढ़ना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये कुंभ भी जरूरी है, क्योंकि कम से कम श्रद्धा बनाता है। हजारों लोग, करोड़ों लोग आते हैं, श्रद्धा से वशीभूत होकर आते हैं, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है भक्ति की। कोई भी तीर्थ स्थान बुरा नहीं है, वो तुम्हें संकेत देता है। मंदिर तुम्हें संकेत देता है, मंदिर का नाम तुम्हें संकेत दे रहा है। मंदिर, मंदर पंजाबी में मंदिर कहते हैं। और चलिए मंदिर चलिए यार, मंदिर का मतलब है मन के अंदर। मिल गया ना संकेत? तो भगवान कहाँ है? मन के अंदर। कैसा भगवान मिलेगा? मन के अंदर क्या मिलेगा? जो मंदिर में मिल रहा है, यानी शरीर। शरीर रूपी भगवान दर्शन देगा तुम्हें मन के अंदर। तो मन के अंदर कौन है? मन को खोजोगे तो तुम्हें शरीर रूपी दर्शन मिलेंगे। कोई भगवान आशीर्वाद देता हुआ मिल जाएगा, कोई गुरु के रूप में आशीर्वाद देता हुआ मिल जाएगा, कोई किसी इष्ट देव के रूप में कोई आशीर्वाद देता मिल जाएगा। तो मन के अंदर यानी तन के अंदर मन है, और मन के अंदर तन है। मन में जो विचार आते हैं किसके आते हैं? तन के ही आते हैं। तो मन में तन और तन में मन है। अब परमात्मा कहाँ है? तो आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है, उसको समझना है। उसी की वजह से ये तन हरा भरा है, इसीलिए उस आत्मा को हरि भी कह देते हैं। हरि, परमात्मा का एक नाम हरि भी रखा है, जिसकी वजह से ये काया हरी भरी है। अब वो ना हो तो सबकी काया मरी मरी है, समझ लो। तो इसको अच्छे से समझना है। अगर इसको अच्छे से समझ गए तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, नहीं तो हालत बुरी होने से कोई नहीं रोक सकता। नॉन वेज खाना सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। यहां तक कि आप किसी ग्रंथ में भी नहीं दिखा सकते कि कहीं पे लिखा हो कि नॉन वेज खाना चाहिए। कई सिख भाई और कई मुस्लिम भाई, कई ईसाई भाई इसका फेवर भी करते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि से देखोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हिंदू भी बहुत खाते हैं, जबकि आप देखोगे ग्रंथों में क्या लिखा है, गरुड़ पुराण में देखो जाके, साफ लिखा है उसमें कि मुर्गी का, बकरी का या अन्य पशुओं का कत्ल करके खाने वालों के लिए कौन कौन से नरक बनाए गए हैं, साफ लिखा है। अब कई ऐसे ऐसे पुजारी हैं भोले शंकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि भोले शंकर तमोगुण लीला करने वाले देव हैं, तो उनके ज़्यादातर, सब तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर भगत तमोगुणी भोजन और तमोगुणी, जैसे भांग पीना, नशा करना, सिगरेट शराब पीना, इस सबको प्रसाद मान के जायज़ बता देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शिव महापुराण उठा के देखो, शिव महापुराण में आप देखोगे 7 प्रकार के नरकों का वर्णन है, 7 स्वर्गों का भी वर्णन है, 7 नरकों का भी वर्णन है। उसमें आप देखोगे तो इसमें उस कैटेगरी के लोगों को डाला जाता है जो आज के शिव भगत बने बैठे हैं, मांस खाने वाले, नशे करने वाले। देखो आप जाके, आपको एक से एक वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, केवल पूजने पुजाने में लगा दिया जाता है, ताकि ज़्यादा बुद्धि विवेक बढ़ गया अगर भगत का, तो वो खोजबीन करना शुरू कर देगा, और खोजते खोजते वो पता लगा कि शिव जी से भी आगे चला गया, कि शंकर जी के पिताजी कौन है ये भी पता कर लेगा, फिर शंकर जी की माता जी कौन है ये भी पता कर लेगा, फिर हमारी जान को आफत हो जाएगी, हमें जवाब देने पड़ जाएंगे। इसलिए ठीक है, लगे हुए हैं नशे में, धुत रहे हैं, चलो कम से कम दान चंदा दे रहे हैं, मंदिर आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और क्या चाहिए हमें, जाने दो, नरक जाए स्वर्ग जाए, हमने ठेका ले रखा है। तो ऐसे भाव के भी कई लोग हैं। आप बच के रहें और अपना स्वयं बोध करें, अपने ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें। आपको पता लगेगा कि शंकर जी ने क्या आदेश कर रखे हैं शिव महापुराण में, मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। किसी पंडित जी की बात मत सुन लेना, ग्रंथों को पढ़ो। तुम पढ़े लिखे हो, वो समय कुछ और था जब केवल संस्कृत में ग्रंथ थे, पंडित जी पढ़ के बताते थे, जो बता दिया वही सत्य लगता था, क्योंकि ट्रांसलेटर भी नहीं थे उस वक्त। आज तुम्हारे पास गूगल ट्रांसलेटर भी हैं, संस्कृत का एक शब्द डालो, उसके 10 अर्थ सामने आ जाएंगे। भाव के साथ मैच कराओ कि कौन सा शब्द कहाँ फिट हो सकता है, तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि किस भाव में कौन सी वाणी बोली गई है, क्या बता रखा है, हर चीज। तो सब कुछ आ जाएगा समझ में, लेकिन तब जब तुम्हारा विवेक बढ़ेगा। विवेक बढ़ाना बहुत जरूरी है।
हर ग्रंथ में हर सवाल का जवाब दिया गया है। अच्छे से पढ़ो और अपने जीवन में एक बार, मरने के बाद तो सभी पढ़ा रहे हैं, जीते जी एक बार गरुड़ पुराण जरूर पढ़ो। गरुड़ पुराण पढ़ने पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आ जाएंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई ब्राह्मण बता ही नहीं सकता, क्योंकि उस ग्रंथ में ब्राह्मणों की क्लास लगा रखी है अच्छे से। समझ लो, उसमें ब्राह्मणों के ऊपर भी बताया गया है कि अगर ये काम कोई ब्राह्मण करता है तो वो भी नरकगामी होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको गरुड़ पुराण बताएगा। अच्छे से पढ़ लेना। देखो जी, किसी भी ग्रंथ में अगर मीट मांस खाने का जिक्र है तो हम उसको ग्रंथ मानते ही नहीं है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो। सिख क्या नाम है, ईसाई भाई कहते हैं कि हमारे ईसा मसीह ने 2 मछली और 5 ब्रेड 5,000 लोगों को खिलाई। तो ठीक है, आज के टाइम में भी आ जाओ, देख लेते हैं। 2 मछली 5,000 ब्रेड खिला खिला के दिखाओ, तुम किसको खिलाओगे? हाँ, तो ईसाई भाई क्या कहते हैं कि ईसा मसीह ने 2 मछली और 5 ब्रेड, ये 5,000 लोगों को खिलाई। अब इसके पीछे राज क्या है वो कभी जीवन में नहीं समझ सकते। वो ये समझाया जा रहा है कि कैसे सृष्टि खत्म करनी है, उनको मुक्त कर दिया ये भेद बता के। 2 मछली कौन है? वो 2 मछली, मछली बहुत चंचल होती है, बहुत फुर्तीली होती है, जल्दी हाथ में नहीं आती। और 5 ब्रेड क्या है उसको भी अच्छे से समझ लेना है। ये 2 मछली मन और माया रूपी मछली हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं और ये हाथ में नहीं आते। और 5 ब्रेड क्या है? ये पंच तत्व यानी पंच भौतिक शरीर की बात है। इस शरीर को आप देखेंगे तो 2 मछली और 5 ब्रेड ये शरीर ही है। यानी इस काया में, यानी 5 ब्रेड में 2 मछलियां काम कर रही हैं। वो कौन है? मन और माया। ये मन और माया रूपी मछली को और 5 ब्रेड को कैसे खा के खत्म करना है, ये ईसा मसीह ने उस वक्त 5,000 लोगों को समझा दिया और उनको भव बंधन से मुक्त करवा दिया। लेकिन इस बात को ये लोग नहीं समझ पाए और इन्होंने क्या बोल दिया कि ईसा मसीह ने मछली खाना अलाउड कर रखा है। अरे ईसा मसीह तो इतने प्यारे संत हैं कि एक मेमने को आप देखोगे कि मेमने को गोद में उठा के प्यार कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इसको खा जाओ। पता नहीं क्या हो गया बुद्धि को इंसानों की, दूसरे को दुख देके, वो भी केवल इस जीव के स्वाद के लिए, जबकि अन्न से पेट भर सकता है। इतनी डिशेज हैं वेजिटेरियन में कि तुम एक डिश अगर आज खाओ तो कहो साल तक उसका नंबर ना आए, इतनी डिशेज हैं, रोज अलग अलग खाओगे तब भी। लेकिन ऐसे मांस भक्षी बन चुके हैं ये लोग कि क्या बताया जाए। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। राक्षस और कोई नहीं है, मांस खाने वाले ही राक्षस होते हैं। इनकी संगत मत कर होए भक्ति में हान। इन लोगों की संगत मत करो, तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते। तो भाई इसको अच्छे से समझ लो, जब तक हम उस सत्य को नहीं जानेंगे जो सबके लिए एक है, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और वो एक क्या है? वो परमपिता परमात्मा, शब्द स्वरूप, उसके अलावा और कोई नहीं। अमित चौधरी एग खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते। अरे भाई, एग से ही तो आगे शरीर बन रहा है, एग भी तो उसी का एक पार्ट है। चलो, अब ये लाइव सेशन यही समाप्त करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम। अब कल मिलेंगे। जय बंदी छोड़ की, सतनाम।